हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 20 प्रश्नों को बताएंगे, जिसमें आपको कम से कम 15 प्रश्नों का उत्तर सही देना है। अगर आप 15 प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं तो आप समझना कि हमारी तैयारी अच्छी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्के बनने में क्या सहायक होता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना जो भी इसका सही जवाब आपको लगता है वो आप कमेंट कीजिए, या तो अपने मन में ही खुद जोड़ लीजिए कि हमारा ये सही जवाब है, और हम बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त बिंबाणु। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? रक्त बिंबाणु। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, मतलब पाचन क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे बोलते हैं आंतरस या रकस एंटीकियस। क्या है कि आंतरस उसका हिंदी में बोलते हैं, और सशक्स एंटीरिकस बोलते हैं उसके इंग्लिश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्या बोलते हैं? ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें पूछा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य का कितने दांत होता है तो सबको पता होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 32 दांत होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछ रहा है इसमें कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय होता है, उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? जैसे कि हमें पता है कि मछली के हृदय में होता है 2 कोष्ठक, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब आया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाद कलियाँ पाई जाती है। स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि जीभ के ऊपरी सतह पर। कहाँ पाई जाती है? जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जिसमें पूछा गया हमसे कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डियक। क्या कहा जाता है अमाशय के अग्रभाग को? कार्डियक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो हमें पता है कि ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वसन। श्वसन है जो सजीव का सबसे मुख्य लक्षण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्कम, ऑप्शन ए। क्या कहते हैं उसे? सिक्कम कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पित्त रस, या अग्नाशयी रस, या आंत रस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी की भूमिका होती है। क्या होती है? इनमें से सभी की भूमिका होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लेय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? अमाशय में अधपचे भोजन के लेय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसमें से जो दिया गया ऑप्शन उसमें से क्या है जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया है जो अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है।
तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक होता है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी है जो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, इलियम में। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हारनाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के हारनाल की कौन सी जो अंग है वो अवशेषी अंग के रूप में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपेंडिक्स है जो एक अवशेषी अंग है। क्या है? एक अवशेषी अंग है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि दांत के अस्थि क्षय का कारण क्या है। तो दांत के अस्थि क्षय का कारण क्या है? तो मीठे चीज़ों का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, या दांतों की सफाई न करना, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी है जो दांतों का अस्थि क्षय का कारण बनता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमसे पूछा गया कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। तो डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को एनामेल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एनामेल। क्या हो जाएगा? एनामेल, ऑप्शन ए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण कहाँ होता है। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है कोशिका के मुख द्वारा। कहाँ होता है? कोशिका के मुख द्वारा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कोशिका के मुख द्वारा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद अपना जो भी स्कोर आया वो कमेंट में मुझे बताना कि आपको 20 में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से मालूम था। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमें कितने प्रश्न का आंसर पहले से मालूम था। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जो हम इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो साइंस का था और जो बोर्ड के मतलब एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इन सारे प्रश्नों को आपको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है जिससे कि आपको एग्ज़ाम में इसमें से किसी न किसी प्रश्न को देखने का मिल ही जाएगा। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।